तो आज था आईपीएल ऑक्शन, मतलब पैसों की बारिश। और आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग नहीं होता। मेरे हिसाब से आईपीएल का मतलब हमेशा से था इंडियन पैसा लूटो। और लूटो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले अंग्रेज लूट के तो गए ही थे, अब खुद अपनी मर्जी से लुटवा रहे हैं। क्योंकि सारे विदेशी खिलाड़ी को ऐसे ऐसे रेट लगा देते हैं ना, कभी कभी मेरा दिमाग हिल जाता है कि ये सच में करोड़ों की बात ही चल रही है ना। मतलब ऐसे ऐसे खिलाड़ी सारे विदेशी खिलाड़ी पे इतने ज्यादा भाव बढ़ा देते हैं जितना वो डिजर्व भी नहीं है। मैं सच बताऊं तो आप देख लो इस बार किसको सबसे ज्यादा पैसा मिला है। दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस। स्टार्क मुझे इतना भी खतरनाक बॉलर नहीं लगता। आप देखो तो अगर दिमाग से ऑक्शन में जाए ना तो उससे बढ़िया प्लेयर आप बहुत सारे कलेक्ट कर सकते हो, पर नहीं, हवाबाजी भी तो कोई चीज है। एक दूसरे में आपस में लड़ते हैं और फायदा किसी और का हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को इतने महंगे खरीद रहे, नहीं सच में भाई तुम लोगों को वर्ल्ड कप का दर्द जो है वो खत्म हो गया क्या? क्योंकि यार देखो, चाहे कुछ भी हो, मैं मानता हूं कि खेल है या आईपीएल है अलग चीज है, लेकिन आपको किसी ने चोट पहुंचाया है, वो भी ऐसे लेवल का कि वर्ल्ड कप में आपको रौंद के चले गए, वो दर्द कैसे भूल सकते हो भाई? आप उनके और प्लेयर को अप्रिशिएट कर रहे हो कि वाह और ज्यादा इतना महंगा। मुझे नहीं लगता कि डिजर्विंग है, इतना ज्यादा डिजर्विंग तो नहीं लगते। हाँ ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट को समझ में आता है। आप उनको इतने ज्यादा पैसे दे रहे हो। आप इंडियन प्लेयर कितने ऐसे डिजर्विंग थे जिनको अनसोल्ड कर दिया, बहुत से ऐसे थे जिनके ऊपर फाइट ही नहीं करी। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को आपने 20.5 करोड़ रुपए दे दिए और उससे भी मन नहीं भरा, तो मिचेल स्टार्क को तुमने 24 करोड़ 75 लाख। मतलब पैसे की वैल्यू है कि नहीं है भाई? और आईपीएल का जो विन करेगा ना, जो टाइटल जीतेगा, उस टीम को ही विनिंग अमाउंट कितना है पता है? 20 करोड़। मतलब विनिंग अमाउंट से भी ज्यादा हमें खरीद रहे हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। एक तो मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, दूसरी चीज आपने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को इतना ज्यादा पैसा देना कहीं से भी सेंस नहीं बनता। यही वो प्लेयर है जो वहां पे ना कुछ ही पैसों में खेल रहे होंगे। इनमें से कुछ जाके पीएसएल खेलते हैं, वो भी कौड़ियों के भाव में। 20 करोड़ तो इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान 20-25 करोड़ होना उन पे, तो पीएसएल जैसे 4 टूर्नामेंट करवा दे। और आपने एक प्लेयर को खरीद लिया, वो भी वो कंट्री जिसने आपको ऐसा दर्द दे के गए हैं, मतलब चोट पहुंचा के। नहीं, मैं मानता हूं फेयर गेम था, अच्छा खेले जीते, लेकिन फिर भी एक होता है ना यार कि अप्रिसिएशन इस तरीके का हो गया। आपने अपने प्लेयर के ऊपर दाव क्यों नहीं लगाया? कितने टैलेंटेड युवा अनसोल्ड गए हैं, उनको भी तो मौका दिया जा सकता है। और मैं कहता हूं इंडिया में ना ऐसे ऐसे लोग हैं ना, पोटेंशियल पावर है, उनको पैसा मिले ना तो आग लगा दे। सही बात है। और मैं बता रहा हूं, आपने खरीदा ना मिचेल स्टार्क को, ये एक पैसे के काम नहीं आएगा, आधा सीजन ये गायब रहेगा। मगर क्यों? पिछली बार आपने देखो किसको हाईएस्ट पे किया था? सैम करन को। क्या परफॉर्मेंस थी? उसके बाद बेन स्टोक्स, वो तो खेला भी नहीं। कैमरन ग्रीन, जिस तरीके की बोली लगी थी उनके ऊपर, भागे थे जैसे लोग, जैसे पता नहीं अकेले ही वन मैन आर्मी पूरा आईपीएल खिताब दिला देगा। भाई 11 लोगों से बनती है टीम, आप एक के ऊपर इतने ज्यादा बिड कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो भी विदेशी खिलाड़ी को दे रहे हो पैसे। इंडियन खिलाड़ी को मिले ना तो समझ भी आता है, अच्छा भी लगता है, चलो कोई नहीं इंडियन प्लेयर को मिला है, अच्छा लगता है। आप विदेशी खिलाड़ी को दे जा रहे हो पैसे, वो भी आधे टाइम आएगा नहीं आईपीएल खेलने, और यही प्लेयर दूसरे पीएसएल और भी जो लीग चलते हैं ना उसमें कौड़ियों के भाव में खेलेंगे। ये गड़बड़ है बाबा। तो उनके लोग कितने समझदार होंगे, सोच रहे होंगे कि यार इंडिया में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो पैसा है तो मतलब दिमाग ही नहीं है कि किसी भी कीमत में उठा लिया। अब आप देख लो, मिचेल स्टार्क को केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए दे दिए। मतलब इतना बड़ा अमाउंट दे दिया एक प्लेयर को। मतलब ये जिता देगा किल? कोई सेंस है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और दूसरी तरफ हमारा इंडियन प्लेयर मनीष पांडे अनसोल्ड गया। क्या कमी है भाई उसमें? इतना बढ़िया खिलाड़ी है, मुझे नहीं लगता कि वो अनसोल्ड रहना डिजर्व करता है। हाँ मानता हूं कि 1 सीजन 2 सीजन वो बेकार खेला, या जो होते हैं आउट ऑफ फॉर्म, यार खेली तो है। विराट कोहली जैसा भी आउट ऑफ फॉर्म था, तो इसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट नहीं होता। मनीष पांडे में बहुत तगड़ा टैलेंट है और हम सबने देखा है भाई। एक वक्त में प्रमुख प्लेयर माने जाते थे आईपीएल में, लेकिन 1-2 सीजन क्या खराब गया, अपना देश का प्लेयर भाई अप्रिशिएट करने की जगह उसको अनसोल्ड कर दिया। मतलब इस लायक भी नहीं है कि उसे खरीद सके। और ये इंडियन प्रीमियर लीग का मतलब क्या है? ठीक है, मनोरंजन है, सब देख रहे हैं इंडियन लोग, लेकिन इससे फायदा किसको होना चाहिए? हमारे इंडियन क्रिकेटर्स को सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये याद रखने की जरूरत है। युवा टैलेंट निकलना चाहिए, उनके पास पैसा आना चाहिए, ये है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेन मोटो ये नहीं कि भाई सारा जितना भी है ना धन दौलत विदेशी खिलाड़ी को दे दिया और उसको बेंच पे बिठा के घर भेज दिया वापस। यार कॉमन सेंस को यूज किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा रकम देने की जरूरत है।
क्योंकि एक बार मजाक भी बनते हुए मैंने एक वीडियो में देखा जहां कह रहे थे कि भाई तुमने हैरी ब्रूक को इतने करोड़ में खरीदा है, ये पीएसएल में इतने लाखों में खेलता है। तो पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी, लेकिन हम तेज तुमसे ज्यादा है। अब बताओ ऐसे कंपैरिजन चल रहे, तो भाई वो भी सही बोल रहा है कि उसी खिलाड़ी को वो 1 करोड़ में नचा रहे हैं, 50 लाख में नचा रहे हैं, और तुमने भैंस की आंख 15-16 करोड़ रुपए दे दिए। तो ये तो वेस्टेज ऑफ मनी हो गया ना। आप विदेशी खिलाड़ी को क्यों इतने फंड दे रहे हो यार? ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग बहुत पैसा है, मान गया, लेकिन उस खिलाड़ी की वैल्यू तब मानी जाएगी जब उसको हर लीग में उस तरीके से पैसे मिलने लगे। बात तो सही है। और मैं यार मतलब सच बता रहा हूं, ये हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बन गया मिचेल स्टार्क। और मुझे ना बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा था क्यों इतना ज्यादा बिड कर रहे थे। आईपीएल आएगा ना, उसमें देख लेंगे भाई कितना वो वर्थ इट था। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो बहुत अच्छा उसने खरीद लिया, मुझे नहीं लगता, किसी भी एंगल से नहीं लगता। हाँ ठीक है, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है और काफी सालों से खेलते आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और बहुत कुछ किया है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। और एक तो उसका ना मतलब वर्ल्ड कप में भी बताऊं, विकेट भले लिए हो लेकिन उसकी गेंद इतनी भी खतरनाक नहीं जा रही थी। हमारे इंडियन बॉलर उससे कई गुना बढ़िया बॉलिंग डाल के गए हैं और अभी भी डालते हैं। और ठीक है यार, देखो पैसा है तो उसका सही से यूज करना जरूरी है। अब आप देखो रचिन रविंद्रा को सीएसके क्या सही अमाउंट में ले गया, मतलब हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी बोली बहुत ज्यादा जाएगी और कमाल तरीके से उसने ट्रेड कर लिया। ये कि अपना ऐसा अमाउंट दो जो कम भी ना लगे और अगला प्लेयर है भी कि हाँ चलो ठीक है अच्छा अमाउंट है। ये थिडिकी पागलों की तरह बस फेंके जा रहे पैसे। बता, एक ही को दे दिया सब कुछ अपना तिजोरी खोल के। अंग्रेज पहले खुद आके लूट के ले गए थे भारत, यहां तो खुद ही लुटवा रहे। शाबाश। बाकी आप अपना राय कमेंट में दे सकते हो, जो भी वीडियो देख रहा है, कि क्या लगता है कौन सा प्लेयर डिजर्व ज्यादा करता था और कौन सा कम करता था। क्या आपको लगता है कि मिचेल स्टार्क सच में 24 करोड़ 75 लाख डिजर्व करते हैं या फिर पैट कमिंस? क्योंकि पैट कमिंस की एक बार और केकेआर ने बहुत तगड़ी बोली लगाई थी, हम सबको पता है, वो आईपीएल हिस्ट्री के महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं पहले भी, और इस बार भी 20 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली लगा दी। तो क्या इतने पैसे वो डिजर्व करते हैं? जो भी राय कमेंट में देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।